तो फिल्म की शुरुआत एवलिन और उसकी फैमिली से होती है, जो अभी अभी इस टाउन में शिफ्ट हुए थे। एवलिन एक कारपेंटर थी और उसे घर से जाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसके हस्बैंड को कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर की जॉब मिल गई थी। सब ठीक था, बस उनका बेटा केन एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। उसको स्कूल में भी कोई पसंद नहीं करता था और एक दिन तो लड़कों के बुरी करने पर, गिनी लड़कों के तंग करने पर वो सभी लड़कों से लड़ जाता है और केन की इस हरकत की वजह से अगले 3 दिन के लिए उसे स्कूल से सस्पेंड भी कर दिया जाता है। राइट, केन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। ऊपर से चिप्पू घर आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ एवलिन ने यूराया नामी किसी आदमी को बुलाया हुआ था जो उसका दोस्त था। यूराया बोल नहीं सकता था, लेकिन वो स्पिरिट मीडियम का काम करता था, यानी वो सोल्स और ऐसे ही दोस्ती ना दिखने वाली क्रिएचर से बात कर सकता था। एवलिन जो इन चीजों पर बिलीव करती थी, वो यूराया के जरिए ये बात जानना चाहती थी कि उसका घर सोल फ्री है या नहीं, लेकिन राइट इससे बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। वो एवलिन पर बहुत गुस्सा करता है और एवलिन को मजबूर होकर यूराया को यहाँ से भेजना पड़ जाता है। खैर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लेट और एवलिन केन से बात करने के लिए उसके पास बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें मसला क्या है। तो केन बताता है कि सब बच्चे मुझे बुली करते हैं और वो मुझे प्यारा नहीं समझते। केन में झुक गया था उसके सजा के तौर पर ये केन की वीडियो गेम्स वगैरह बंद कर देते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें ये भी एहसास था कि सब में केन भी सफर कर रहा है और उसकी ज्यादा गलती भी नहीं है, तो वो अगले दिन उसका मौत ठीक करने के लिए एक ट्रक का भी प्लान बना लेते हैं। केन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि सुबह एवलिन और एक्टिविटी से पहले ही वो उठ गया और उसने खोज जाके अपने मॉम डैड को उठाया। इन लोगों ने पिकनिक की तैयारी की और ये लोग जंगल में पहुंच गए। यहाँ पे केन चीजों के साथ खेल रहा था तो एवलिन और राइट एक दूसरे से बात कर रहे थे। एवलिन कहती है कि मुझे कुछ भी चीजें ठीक नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रहा कि केन एडजस्ट कर पाएगा। तो रेड उससे कहता है हौसला रखो, वक्त गुस्सेगा और आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मल होने लगेंगी। यहीं पर राइट एवलिन को एक सरप्राइज भी देता है। वो जानता था कि एवलिन को क्राफ्टिंग का कितना ज्यादा शौक है। वो एक कारपेंटर जो थी, इसलिए उसने एक ऑनलाइन स्टोर का इंतजाम किया था जहाँ पर एवलिन तख्ती बनाई चीजों को बेच सकती थी। और ये जान के एवलिन को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि लोग बातें करते करते इतना खो जाते हैं कि नहीं पता ही नहीं चलता कि तभी तक केन कहाँ पर है। काफी देर के बाद जब उन्हें किस चीज का एहसास होता है तो वो जंगल में अपनी बेटी को देखने लग जाते हैं और उन्हें अपना बेटा जंगल में एक अजीब से दरवाजे के सामने खड़ा दिखता है। ये दरवाजा इनके लिए भी अजीब था क्योंकि ऐसा दरवाजा इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस दरवाजे के दूसरी तरफ कोई घर कोई कमरा नहीं था और इस दरवाजे को जंजीर से भी बांधा गया था। इसको देखने पर ये काफी पुराना लग रहा था और काफी मोटी लकड़ी से बना हुआ था। रेक्टर से इग्नोर कर देता है, पर एवलिन रेड से कहती है देखो हमें घर में भी एक डोर की जरूरत है, पर इसकी हालत अभी भी काफी अच्छी है, मैं इसे रेनोवेट करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसलिए एवलिन के कहने पर फिर इसे गाड़ी में रख के ये लोग स्टोर को घर ले आते हैं। अगले 3 दिन तक स्टोर को ठीक करने के लिए और नई जैसा बनाने के लिए एवलिन दिन रात एक कर लेती है और इस पर बहुत मेहनत करती है। उसने डोर के पुराने हुक्स और क्लिप्स उतार दिए थे और वहाँ पर नए इंस्टॉल कर दिए थे। दरवाजे को अच्छी तरह रिपेयर करने के बाद उसने इसे पेंट करके बिल्कुल नया जैसा बना दिया था। अब क्योंकि इनके कमरे में दरवाजा नहीं था तो इसीलिए रेड और एवलिन मिलकर स्टोर को उस कमरे के बाहर लगा देते हैं। खैर अगला दिन हो जाता है और इनके साथ अजीबोगरीब काम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें तो ये साफ अंदाजा हो जाता है कि वो डोर कोई आम डोर नहीं है। लेकिन एवलिन और फ्रेड इस पर ध्यान नहीं देते। पहले ही दिन एवलिन जब उस कमरे का दरवाजा खोलती है उस कमरे से कुछ सुनने के लिए तो उसे इस दरवाजे के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, लेकिन फिर वो ये सोचकर इग्नोर कर देती है कि शायद किसी ने अपनी गंदे जूते वहां उतार दिए होंगे। ये दिन तो इसी तरह गुजर जाता है और अगले दिन जब एवलिन घॉस टेकर के बाहर निकलती है तो वो अपनी पॉकेट के अंदर से चाबियां निकालती है। चाबियों के साथ उसके हाथ पे बहुत सारे वॉर्म्स क्या जाते हैं। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई थी। उसकी पॉकेट में ऐसे अजीबोगरीब कीड़ों का होना बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं था। जल्दी से अपनी जैकेट उतारती है और उसमें देखती है कि वॉर्म्स आए कहाँ से थे, लेकिन उसकी जैकेट बिल्कुल साफ थी। ये बात रात में वो रेड से भी डिस्कस करती है। कहता है इतना मत सोचो, क्या बता तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा हो और उसने ही ये वॉर्म्स तुम्हारी की के साथ लगा कर तुम्हारी पॉकेट में रख दिए हूँ। ड्रेक कहता है तुम कैंसर फ्री होकर सो जाओ, मैं कैन से बात करूंगा। एवलिन बेहद अपना माइंड साफ करते हुए सो जाती हैं और आधी रात को जब वो पानी के लिए किचन में जा रही थी तो उसे रास्ते में एक भयानक साया दिखाई देता है, जिससे वो डर कर चीख मार देती है और लाइट ऑन करती है तो देखती है कि ये उसका बेटा केन ही था। उससे डरते हुए पूछा तुम अभी तक क्यों जा रहे हो? तो केन ने कहा मैं डर क्या था, मुझे बहुत ही डरावनी ख्वाब आ रही है जैसे कोई मॉन्स्टर मेरा पीछा कर रहा हो। एवलिन और रेड उसके कमरे में जाते हैं और उसे समझाते हैं देखो बेटा, मॉन्स्टर जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं, वो तो सिर्फ किताबों में ही होती है। काफी देर केन को हौसला करने के बाद एवलिन उसके रूम से जब जाने लगते हैं तो हम उसके पीछे उसी रेड डोर के अंदर से काला हाथ निकलता हुआ दिखते हैं, जिसे एवलिन नोटिस नहीं कर। सुबह होते ही इनका घर नॉक होता है और एवलिन देखती है कि इनका यूराया आया था जो काफी घबराया हुआ था क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। इसलिए वो इशारे करके एवलिन को समझाने की कोशिश करता है कि उसका घर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है। वो लग रहा था कि इस घर के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक स्पिरिट आते हैं और ये घर अब प्योर नहीं रहा। वो कहता है कि या तो यहाँ पर कोई रिचुअल किया गया है या यहाँ पर वाकई ही कोई दूसरी डायमेंशन की चीज आती है। ये लोग अब उस चीज को यहाँ से बकाने के लिए
एक रिचुअल करने लग जाते हैं और एवलिन भी मान जाती है। यूराया घर के चारों तरफ नमक का एक घेरा बना देता है और बहुत सारी कैंडल्स ऑन करता है और एवलिन से उस नए लगाई डोर के बारे में सवाल करता है। क्लाउडियन बता देती है कि उसे तो ये लोग जंगल से लेकर आए थे। वो समझ गया कि गड़बड़ी इसी पर है। वो होली वाटर लेकर जब उस डोर के ऊपर डालता है तो एकदम से लाइट्स फ्लिकर होकर चली जाती है और इस साइन से ये लोग समझ जाते हैं कि जो कुछ भी गड़बड़ है वो इस डोर से ही है। यूराया जल्दी से इस डोर को अपने घर से उतार देने को कहता है। रात में जब ब्रेक कर आता है तो एवलिन को सारी बात बताती है। ब्रेक कहता है, वैसे तो मुझे इस बातों का यकीन नहीं, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं इस डोर को उधार दूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि एवलिन पास की लाइब्रेरी में जाती है और उसे पूछती है कि क्या पहले ऐसी यहाँ की कुछ स्टोरीज मशहूर हैं, जैसे किसी का गायब हो जाना या किसी मॉन्स्टर का इस एरिया में आना या जंगल के बारे में कोई स्टोरी या किसी स्ट्रेंज डोर के बारे में कुछ स्टोरी पता है। वो लाइब्रेरियन उसे बताते गए कि ऐसा ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ जंगल में मौजूद एक वेल यानी एक कुएं के बारे में ऐसी कहानियां बनी हुई हैं कि जैसे वो कर्स्ट हो यानी श्रापित हो। और हाँ, आज से 20 साल पहले काफी अजीब तरीके से इस शहर से कई बच्चे गायब भी हो गए थे जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। ये खबरें पढ़कर एवलिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उन पुराने न्यूज़पेपर्स के प्रिंट्स को लेकर घर आ जाती है। उसे ये सारी चीजें रात में रेड को भी बताने की कोशिश की, रेड ने इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया और उससे कहा कि तुम ज्यादा ही भूतिया स्टोरीज पर यकीन करती रही हो और यूराया के साथ भी रह रही हो, इसीलिए तुम्हारे माइंड में ये सब कुछ फिक्स हो चुका है। एवलिन भी उसकी बात मानते हुए सो जाते हैं और सुबह जब ये लोग उठते हैं तो ये हैरान परेशान रह जाते हैं। जिस डोर को इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही पेंट किया था उस डोर का पूरा पेंट किसी पपड़ी की तरह उतर कर नीचे गिर चुका था। ऐसा होना तकरीबन इम्पॉसिबल था और वो दरवाजा अपनी पुरानी हालत में आ चुका था। एवलिन कहती है कि शायद पेंट किसी गलत क्वालिटी का पेंट आई हूँ या एक्सपायर पेंट, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। फिर कैंग को स्कूल छोड़ने के बाद फ्रेड अपने काम पे चला जाता है और एवलिन घर के कामों में लग जाती है। जिस टाइम हम उनके घर भी सच में किसी के होने को देख पाती है। ये एक बच्ची थी जो बिल्कुल भूत कर रही थी। वो इस पूरे घर में फिरती है और एवलिन उसे पहचान नहीं पाती और आखिर उस दरवाजे के अंदर वापस चली जाती है। दरवाजा बंद होने की बात एवलिन ने सुनी थी, लेकिन जब तक एवलिन इस दरवाजे के सामने आई तो वहाँ कोई नहीं था। किसी देर में एवलिन को दोबारा केन के स्कूल से मैसेज आ जाता है। एवलिन जब वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि केन को दोबारा स्कूल से 3 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है, क्योंकि इस बार दोबारा उसने बच्चों को मारा था और अब की बार तो काफी ज्यादा बुरे तरीके से। वो समझ गई थी कि केन के साथ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसके जहन में आता है कि क्या इनके साथ जो सब कुछ हो रहा है वो उस बेहोश से तो नहीं जुड़ा, लेकिन फिर उसे राइट की बात याद आती है जिसने एवलिन को उसके दिमाग से ये भूतिया चीजें निकालने को कहा था। इसीलिए एवलिन ने भी अब इस चीज को ज्यादा नहीं सोचा और दया कर दोबारा डेक से बात की कि केन सुखरती पर आ ही नहीं रहा।